साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। और क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो बीपीएससी में के थ्रू एग्जाम ले, तो आपको क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन का भी सेट बनाया जा रहा है और प्रत्येक दिन आपको अपडेट किया जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को देखें और क्वेश्चन को बार बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए, जो पहली बार प्रकाशित किया गया था 1931 में। 1931 में किसके द्वारा किया गया था? एस आर रंगनाथन के द्वारा। एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? एस आर रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस का जनक कहा जाता है। अब देखिए, ए है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी है हेडिंग्स एंड कैनन्स, ऑप्शन डी है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो देखिए, रंगनाथन ने अब 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तक में किया था? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है बेथेस्डा मैरीलैंड, ऑप्शन डी है शिकागो। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, देखिए ये अमेरिका में है। ये अमेरिका के किस जगह पर है? तो अमेरिका के बेथेस्डा मैरीलैंड में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक पुस्तकालय जो कानून द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डोरमेट्री लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है डिपोजिटरी लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है डिपोजिट लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है कम्युनिटी लाइब्रेरी। तो एक पुस्तक जो कानून द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है, वह डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र, लिंग, जाति और पंथ के भेदभाव के बिना सेवा प्रदान करता है, वैसे लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है स्पेशल लाइब्रेरी। तो देखिए, वह पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र, लिंग, जाति और पंथ के भेदभाव के बिना सेवा प्रदान करता है, वैसे लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? ट्रांसजेंडर के लिए पहली पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है मदुरै, ऑप्शन डी है नैनीताल। तो ट्रांसजेंडर के लिए पहली पुस्तकालय मदुरै में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मदुरै का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डब्ल्यू ए बॉर्डन, ऑप्शन बी है जॉन डिकिंसन, ऑप्शन सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी है बी एस केशवन। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बी एस केशवन थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने 31 मार्च, याद रखिएगा, इन्होंने 31 मार्च 1948 को यह पद ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1985। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 1988 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है सितंबर, ऑप्शन सी है नवंबर, ऑप्शन डी है जून। तो भारत में पुस्तकालय सप्ताह नवंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मूल रूप से यह 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा डैश से शुरू हुई। तो याद रखिए, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा बड़ौदा से शुरू हुई थी। और बड़ौदा से कब हुई थी? 1911 में। कौन करवाया था? तो वहां के बड़ौदा के महाराजा थे सियाजी राव गायकवाड़। उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों से प्रभावित होकर राज्य में एक पुस्तकालय स्कूल की स्थापना की थी। तो हम कहा जा सकता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा बड़ौदा में से शुरू हुई थी। और कब हुई थी? तो 1911 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप या पुस्तकालय की पत्रिका पहली बार 1969 में डैश द्वारा प्रकाशित किया गया था।
कौन सा पुस्तकालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए पुस्तकालय संघ यूके, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियाई पुस्तकालय संघ, ऑप्शन सी है अमेरिकी पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी है कनाडा पुस्तकालय संघ। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो पुस्तकालय संघ यूके, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। देखिए इस क्वेश्चन को भी कर दिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। पर ये क्या दिया, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, यह पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन ए है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए VBI का इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। देखिए लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका, ऑप्शन ए है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ऑप्शन बी है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ऑप्शन सी है कोलकाता लाइब्रेरी द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसे RRLF भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1982। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में हुई थी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। देखिए यह जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा यह स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा हुई थी। तो ये कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की स्थापना 2012 में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 2012 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया था। क्या दे रखा है, डेल नेट का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा डेल नेट का संबंध जो है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और देखिए इसका बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, इसका नाम बदलकर बाद में विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह भारत का सबसे पुराना और विशालतम लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो डेलनेट का संबंध किससे हो जाएगा, विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ऑप्शन ए है डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी है KS असदुल्ला, ऑप्शन सी है WA बॉर्डन, ऑप्शन डी है JD ब्राउन। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है, कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया, ऑप्शन ए है मेलविल डेवी, ऑप्शन बी है डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन सी है WA बॉर्डन, ऑप्शन डी है JD ब्राउन। कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कब किया गया था, तो 1933 में। याद रखिएगा जिन्हें क्या कहा जाता है, डॉक्टर SR रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है। तो याद रखिएगा पाठक का समय बचाव बल चतुर सूत्र देता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए 5 सूत्र हमेशा पूछा जाता है पुस्तकालय विज्ञान का, 5 सूत्र तो हम चर्चा कर देते हैं, जो पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर कर देते हैं। पहला सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोगी है। देखिए पहला सूत्र क्या दे रखा है, पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है, प्रत्येक पाठक को
उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तृतीय सूत्र क्या कहा जाता है? तृतीय सूत्र को क्या कहते हैं? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसका पाठक मिले। चतुर्थ सूत्र क्या कहा जाता है? पाठक का समय बचाएं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाठक का समय बचाएं। अब देखिए पांचवा सूत्र क्या दिया हुआ? पांचवा सूत्र क्या होता है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, वर्धनशील संस्था है। चलिए ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये पांचों सूत्र से पूछा जाता है। फर्स्ट सूत्र क्या दिया हुआ है? पुस्तकें उपयोग के लिए है। सेकेंड क्या दिया हुआ है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड क्या दिया है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ क्या दिया हुआ है? पाठक का समय बचाएं। फिफ्थ क्या दिया हुआ है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना है? ऑप्शन ए प्रथम सूत्र का, ऑप्शन बी है द्वितीय सूत्र का, ऑप्शन सी है तृतीय सूत्र का, ऑप्शन डी है चतुर्थ सूत्र का। तो डायरेक्टरी किस प्रकार सूचना है? डायरेक्टरी तृतीय सूत्र का है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1933, ऑप्शन डी है 1935। तो फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक 1931 में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो रंगनाथन के द्वारा। याद रखिए रंगनाथन के द्वारा आपका सही जवाब हो जाएगा 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकें उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अधिग्रहण, ऑप्शन बी है सूचीकरण, ऑप्शन सी है परिसंचरण, ऑप्शन डी है वर्गीकरण। पुस्तकालयों में पाठकों को पुस्तकें उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया परिसंचरण कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम है? ऑप्शन ए है इंडियन बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी है नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी है भारत नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम ऑप्शन सी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। पुस्तक पर लेबल चिपकाने का कार्य किस पुस्तकालय विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है रेफरेंस के द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्री द्वारा, ऑप्शन सी है नॉन डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट द्वारा। पुस्तक पर लेबल चिपकाने का कार्य प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? शब्दकोश सूची के लिए नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किए गए थे? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन के द्वारा, ऑप्शन बी है जेडी ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन सी है एस सी फोर्ड के द्वारा, ऑप्शन डी है सी ए कटर के द्वारा। याद रखिएगा शब्दकोश सूची के लिए नियम सर्वप्रथम सी ए कटर के द्वारा। ऑप्शन ए क्या है? चार्ल्स चार्ल्स याद रखिएगा चार्ल्स अम्मी कटर, चार्ल्स अम्मी कटर। अब देखिए ये जो है ये नियम शुरुआत में 205 नियम बनाए थे, लेकिन बाद में 1904 ईस्वी में 1904 में यह नियम बढ़ाकर 369 नियम कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है बी एस केशवन, ऑप्शन बी है सी डी देशमुख, ऑप्शन सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी है पी एन कौला। तो भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो एस आर रंगनाथन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कब किए थे? याद रखिए 1930 में। याद रखिए ये 1930 में बनारस में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किए थे।
किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? तो याद रखिए, पीछे भी हम बता चुके हैं, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्या दे रखा है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1876, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी है 1906। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रतिपादित किए थे। कब किए थे? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी 1932। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को प्रतिपादित 1928 में किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे आपके बीच, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम, मेरा भी मनोबल बढ़े और हम आपके बीच और ज़्यादा क्वेश्चन ला सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।